सबसे एक्सपेंसिव चीज़ तुम्हारी पढ़ाई है मेरे भाई, इसकी कदर करो। अभी नहीं कदर कर रहे हो ना, बाद में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि भाई पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट थी। और ये तुम्हारे मार्क्स जो बोलते हैं ना मैटर नहीं करता, कहीं कहीं मैटर करने लगता है। मार्क्स तुम्हारे रिस्पेक्ट को बना कर रखता है ना। ये जो तुम्हारे सर्कल, तुम्हारे पड़ोसी है, इन सब में डर पैदा करके रखता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और नॉलेज तो भाई कहीं नहीं जाता ना यार, और हिंदी पढ़ के तो हमें एक बेहतर नंबर लेकर आना है, परसेंटेज बनाना है, तो याद रखना। हम लोग आज करने वाले हैं जूठन। क्या करेंगे मेरे भाई? जूठन चैप्टर को आज हम लोग करने वाले हैं, और इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से हम लोग क्या कर देंगे, निचोड़ देंगे, है ना। तो आज लेखक के परिचय करेंगे, ध्यान से देखना। तो जूठन के लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन था? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन चैप्टर को लिखा है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आज पूरी जन्म कुंडली निकालने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जन्म कुंडली क्या है, बट ओम प्रकाश के जन्म कुंडली को उधेड़ने वाले हैं। तो ओम प्रकाश की देखो, जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। कब हुआ था? 30 जून 1950 को जन्म हुआ था, और मृत्यु 17 नवंबर 2013। नवंबर याद रखना, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है। बस ये जो डेट है वो हम लोगों को नहीं पता है, जिसे पता करना है कि जन्म 30 जून 1950 को हुआ था और मृत्यु 17 नवंबर 2013 को हो गया था। क्लियर है? तो अच्छे से याद हो गया होगा। जन्म स्थान की बात करते हैं कि कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। तो बरला गांव था, मुजफ्फरपुर जिला था, और उत्तर प्रदेश राज्य था। क्लियर है ना? मुझे पता है, तुम्हें अच्छे से याद हो गया। बरला गांव, मुजफ्फरपुर जिला, और उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य है। बहुत बढ़िया। तो इतना क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान हम लोगों ने जान लिया। आगे जानेंगे मम्मी के बारे में और पापा के बारे में, ठीक है। तो मम्मी का नाम था मुकांती देवी। क्या नाम था मेरे भाई? मम्मी का नाम था मुकांती देवी, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, ये मम्मी का सवाल देता है तो भाई याद रख लेना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के मम्मी का नाम मुकांती देवी था। अगर हम ओम प्रकाश के शिक्षा के बारे में बात करें तो अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, ठीक है। तो अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर यानी शुरू जो अक्षर का ज्ञान दिए थे ना, जैसे क ख ग घ हो गया, च छ हो गया, इन सब का जो ज्ञान था ना, वो सेवक राम मसीही के खुले के द्वारा मिला था इनको, ठीक है। अब देखो यहाँ, बिन कमरे बिन टाट वाले स्कूल से ये पढ़े थे। ना वहाँ कमरा था, ना वहाँ टाट मिलता था, है ना। मतलब ऐसे ही भुआं बैठ के पढ़ाई किए थे, ठीक है। मतलब कि एकदम खुले जगह पे मेरे भाई पढ़ाई किए थे, ठीक है। चलो, सेवक राम याद रख लेना, जो उनके पहले मास्टर थे। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया था। बेसिक प्राइमरी स्कूल, जो 1 से 8वीं क्लास तक जो स्कूलें होती हैं, तो इसको बेसिक प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। तो वहाँ पर इनका एडमिशन हो गया था, तो फिर वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करा था। 11वीं की परीक्षा जो थी ना मेरे भाई, या जिसको आप इंटर बोलते हो, बारला से उत्तीर्ण किया था। यानी कि बारला जगह था, वहाँ से इन्होंने इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। कहाँ से करी थी? बरला। कहाँ? बरला से। बहुत बढ़िया। लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, यानी 11 तो पास कर लिए थे बरला से, लेकिन बेचारे 12 में फेल हो गए थे, ठीक है। फलस्वरूप बरला छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज में फिर चले गए, देहरादून में जो पढ़ता है, और वहाँ पर इन्होंने दाखिला ले लिया। कहाँ जाके? डीएवी कॉलेज में, है ना। तो डीएवी कॉलेज में जाके इन्होंने फिर दाखिला ले लिया, जो ये कहाँ पढ़ता है मेरे भाई? देहरादून में पढ़ता है, याद रखना हम। तो इंटर में फिर से एडमिशन लिया था। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रही, यानी कि पढ़ नहीं पाए। 1992 में हेमंती नंदन बहुगुण और गढ़वाल से इन्होंने करा। फिर उसके बाद श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए कर लिया। क्लियर है? तो एमए कहाँ से किया था? इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कर दिया हूँ। तो श्रीनगर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में क्या किया था मेरे भाई? एमए की पढ़ाई करी थी। याद रहेगा ना, किसकी पढ़ाई करी थी? एमए की पढ़ाई करी थी। किस में? हिंदी में, ठीक है। चलो, कहाँ से बताओ? श्रीनगर विश्वविद्यालय से, ठीक है। वृत्तिया के बारे में हम लोग जानते हैं, वृत्ति के बारे में इनके, ओम प्रकाश वाल्मीकि के वृत्ति के बारे में जानते हैं। तो वृत्ति मेरे भाई ध्यान से देख लो। 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यहाँ पर क्या है? अप्रेंटिस की नौकरी करी थी। किसकी? अप्रेंटिस, ठीक है। चलो, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर ड्राफ्टमैन की नौकरी करी। किसकी नौकरी करी? ड्राफ्टमैन की नौकरी करी। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग से अधीन, है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया था। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है वृत्तिया के अंदर में, है ना।
तो बस एक चीज़ याद रखना कि 12वीं कक्षा से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अपेंडिक्स की नौकरी करी थी और फिर उसके बाद इन्होंने ड्राफ्ट मैन की नौकरी करी थी। कहाँ से? चंद्रपुर महाराष्ट्र से। बस यही तुम्हारे पूछता है। और थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सम्मान कौन कौन इनको मिला था, यानी जिसको अवार्ड आप बोलते हो, तो सम्मान भी इनको कुछ मिला था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला था। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। कब मिला था? 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। याद हुआ मेरे भाई? याद करते हुए चलो ना यार। परिवेश सम्मान मिला था 1995 में। कब मिला था? 1995 में, यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। और जयश्री सम्मान मिला था 1996 में। जयश्री सम्मान कब मिला था? 1996 में। परिवेश सम्मान 1995 में और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में। क्लियर है? कथाक्रम सम्मान मिला था 2000 में। कब? 2000 में कथाक्रम पुरस्कार मिला था। और 2004 में क्या मिला था? न्यू इंडिया बुक पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से मैंने आपको 5 पुरस्कार इनके अच्छे तरीके से मेरे भाई बता दिए कि देखो 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये मोस्ट वीवी है, ये इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। परिवेश सम्मान 1995 में, जयश्री सम्मान 1996 में, कथाक्रम सम्मान 2000 में और न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 में मिला था। तो उम्मीद करता हूँ कि पुरस्कार यानी कि सम्मान, अवार्ड जिसको हम बोलते हैं, अच्छे से आपको पता चल गया, ठीक है। आगे देखो हम लोग कृतिया के बारे में बात करेंगे। जूठन है ना, चैप्टर है आपका, है ना, जो कि एक आत्मकथा है। पूछ देगा, ठीक है, कि जूठन क्या है? निबंध है, कहानी है, आत्मकथा है, गद्यांश है, क्या है? तो आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। याद रखना, 1 नंबर में सवाल आ सकता है। और सलाम और घुसपैठिया, यानी कि जूठन लिखा था, सलाम लिखा था और घुसपैठिए लिखे थे, है ना। ये सब तुम्हारे अच्छे तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट वाला है। तो जूठन एक आत्मकथा है, ऐसे याद रख लेना। कहानी संग्रह के बारे में बात करोगे तो सदियों का संताप, वस्त्र बहुत हो चुका, है ना, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, है ना। और कविता संग्रह में बात करोगे तो दलित साहित्य का सौंदर्य, जो कि एक आलोचना है। तो अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे भाई। तो आगे मैं प्रश्न उत्तर करा दूंगा, आगे के वीडियोस में प्रश्न उत्तर करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ होगा। और आप बोलोगे कि भैया सारांश करा दो, तो देखो मेरे भाई आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इस चैप्टर का सारांश क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि आप लगातार 1 से 6 चैप्टर का सारांश कर लेना, या 7 चैप्टर तक, कोई एक उसी में से लड़ जाएगा। क्लियर है ना? तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। काव्य खंड और गद्य खंड में दोनों कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करो। मैं हूँ ना, एक चीज़ कंप्लीट करा दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक।